जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। आज जो मैं तुम सभी को बताने वाला हूँ, ये तुम लोग के ही कहने के नाते आज दो तीन सुरक्षा मंत्र जो है बता रहा हूँ। ठीक है, तीन सुरक्षा मंत्र बताऊंगा। एक तो है, देखो, ये जो रक्षाई मंत्र होते हैं इसको सिद्ध करना पड़ेगा, और सिद्ध करने का जो नीति नियम है वो सुन लो। और उससे भी पहले मैं सभी को यही विनम्र प्रार्थना हर बार हर वीडियो में करता हूं कि सीधा फोन मत करो, व्हाट्सएप में मैसेज करो, उसके बाद मेरे को फोन करो। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं कि रक्षा घेरा मंत्र क्या है। देखो, यहाँ पे अगर किसी को ऑडियो भेजना होगा, मैं व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑडियो नहीं बोलूंगा। जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं मंत्र को लिख के बता दूंगा, वहां पे तुम लोग देख लेना। अगर कंठस्थ करने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, किस प्रकार उच्चारण किया जाता है, मेरे को एक दफा व्हाट्सएप में मैसेज करना, मैं ऑडियो करके बता दूंगा। ये जो सुरक्षा है, ये सुरक्षा रेखा मंत्र है। अगर मान लो ऐसा कोई मतलब घातक कोई साधना कर रहे हो जिसमें मान लो तुम्हारा सुरक्षा घेरा काम नहीं कर रहा है, तो विशेष रूप से ऐसे मतलब साधनाओं के लिए है। अगर मान लो किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रियाएं करके कोई शक्तियां छोड़ देते हैं, किसी के साथ शरीर जो है शरीर के साथ संबंध बनाता है, कुछ भी रात को सोने नहीं देता, परेशान करता है, तो ये जो मंत्र है उसमें कारीगरी होगा। इसमें करना क्या है, इस मंत्र को तुम्हें सबसे पहले सिद्ध करना होगा। रक्षा जो मंत्र है इसको सिद्ध करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा कि जो है सोमवार के दिन तुम्हें ये नीति नियम तुम्हें अपनाना होगा, सोमवार के दिन। और करना किस प्रकार है, देखो, इसमें जो है सबसे पहले गणेश जी का पूजन करके, उसके बाद महादेव का पूजन करके, उसके बाद ये सुरक्षा मंत्र को तुम्हें रुद्राक्ष की माला से क्या करना है कि 108 बार जप करना है, और आम का लकड़ी जला के होम करके उसमें घी का 108 आहुतियां देकर, ठीक है, होम करना है इस मंत्र को। जैसे ही 108 आहुतियां दे दोगे और 108 पहले जप कर लोगे, तब तुम्हारा ये जो सुरक्षा मंत्र है ये तुम लोग का सिद्ध हो जाता है। ये प्रथम सुरक्षा मंत्र बता रहा हूं। और ये सुरक्षा ही, ये समझ लो, जो लक्ष्मण रेखा खींचा था वो ऐसा रेखा देने वाला ये मंत्र है। ठीक है, और प्रभु लक्ष्मण ने ही माता सीता को जो रेखा खींचा था, यही मंत्र मंत्र के अंतर्गत वो मंत्र आता है। जो मंत्र से अथवा जो मतलब सुरक्षा रेखा खींचा गया था, उसी में ही ये मंत्र भी उसके अंतर्गत ही आता है। तो बहुत ही तगड़ा सुरक्षा घेरा है, जिसमें कोई भी राक्षस हो, भूत प्रेत पिशाच डायन डाकिनी ऐसे शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर मान लो साधारण कोई साधना कर रहे हो, डर के मारे ये सुरक्षा तुम लोगों ने लगा दिया, तो तुम्हारा शक्ति पास तो आने की दूर की बात है, 10 मतलब 11 पग धरे उतने दूरी में वो भटकेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। ये इतना प्रभावशाली मंत्र है। मंत्र बहुत छोटा है लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा है, ये याद रखना। और इसको करना क्या है, जैसे ही तुम लोग का ये मंत्र सिद्ध हो जाए, तब तुम जो है जो शुद्ध कोयला है अथवा जल है, उसके ऊपर इस मंत्र को पढ़ के तुम्हें उस जल को अभिमंत्रित करके उस जल से भी तुम सुरक्षा घेरा खींच सकते हो, अथवा कोयले से भी सुरक्षा घेरा खींच सकते हो। ये जो जप है कितने बार उसके ऊपर पानी में फूंक मार के पाठ करके तुम लोग कर सकते हो। इसमें बस बेजोड़ हो, जैसे मान लो 11 हो, 21 हो, 31 बार हो, 108 160 बार हो, कुछ भी हो, मतलब बेजोर हो। ठीक है, तो 21 बार भी तुम जप करके उसमें पाठ करके तुम फूंक मार के वो जल को अभिमंत्रित करके, वो कोयले को अभिमंत्रित करके उसका घेरा लगा सकते हो। ठीक है, अभी बढ़ते हैं जो दूसरा सुरक्षा मंत्र है। ये जो सुरक्षा मंत्र मैं बता रहा हूं, इसको तुम शनिवार के दिन से तुम्हें जप करना होगा। ठीक है, और उसी भांति ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो है पहले गणेश जी का पूजन कर लो, महादेव का पूजन कर लो। उसके पश्चात शनिवार के दिन तुम्हें उसी दिन से लेकर, ठीक है, बस करना क्या है कि 21 दिन तक लगातार इसका जप करना है। और 21 दिन में जो संख्या होगा, हर रोज 21 बार है। ठीक है, तो जैसे ही हर रोज 21 बार जप करोगे, 21 दिन तक करोगे, तो ये मंत्र 21वें दिन सिद्ध हो जाता है। उसके पश्चात ये दूसरा मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है, अगर मान लो किसी के ऊपर तंत्र भूत प्रेत पिशाचों का बाधा, ऐसे बहुत सारे मतलब क्रियाएं किसी के ऊपर किया गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र को जल में 7 बार पढ़ के अभिमंत्रित करके
वो जल को रोगी को पिला देना चाहिए। और साथ ही साथ और एक उपाय है कि जैसे मान लो कोई कल हो या फिर 7 कुआं हो, 7 नहर का हो, 7 पोखर का हो, तो ऐसे जो भी जिसके भी तुम लाओगे वो अलग अलग प्रकार के हो। जैसे 7 कल का हो, ठीक है। जैसे आजकल शहरों में टेप का पानी मिलता है, तो 7 अलग अलग घरों के टेप का पानी हो। अथवा कुएं का पानी हो तो 7 अलग अलग, 7 अलग अलग कुएं का पानी हो। तो ऐसे कुएं के पानी में एक नया चाकू लेना है, वो चाकू से उसको अभिमंत्रित करके एक बार घुमाया, मंत्र पढ़ा, ऐसे 21 बार घुमा के, ठीक है, या फिर 7 बार घुमा के 7 बार मंत्र पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारना है। और वो जल क्या करना है, 21 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जो जल से तुम नहाते हो उसके साथ वो अभिमंत्रित जल को भी मिश्रित करके वो जल से नहाना है। उससे क्या होता है, जितने भी क्रिया कराए होते हैं, जो भी तंत्र मंत्र होते हैं, उसका बंधन मतलब कट जाता है, मुक्ति मतलब मिलता है, तुम लोग को राहत मिलता है वो तंत्र क्रियाओं से। ठीक है, तो इस प्रकार का ये बहुत ही शक्तिशाली एक मंत्र है। ठीक है। और यहाँ पे जो मैं ये दूसरा और ये तीसरा मंत्र बता रहा हूं, ये तीसरा मंत्र जो है बहुत ही अच्छा चीज है। ये भी सोमवार के दिन ही जप करो। ये सुरक्षा जो है तुम अपना लगा भी सकते हो साधना में। और इसका जो है जब बहुत ही आसान है, रुद्राक्ष की माला से 108 बार पढ़ने से ये सिद्ध हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ। और सोमवार के दिन करना चाहिए, क्योंकि देखो उस दिन आदि गुरु शिव का वार है, महत्व है एक। क्योंकि शिव के चरणों में ही जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र शक्तियां सिद्धियां है, सब उनके चरणों में है। उनसे ही उद्भव हुए हैं, जन्म हुए हैं। ठीक है, उनका ही एक स्वरूप है जो है बाबा भैरव है। ठीक है, माता आदि शक्ति का स्वरूप है माँ भैरवी। तो उनसे ही संसार को ये साधनों का प्राप्ति हुआ है। तो बिना महादेव के जप से अथवा उनके बिना भक्ति से तुम्हें तंत्र शास्त्र में कभी भी महारत हासिल नहीं होगा। और एक बात है, कुछ मंत्र जो होते हैं, मैंने जो गुजरे वीडियो में तुम लोग को कहा था कि ऐसे भी कुछ क्रोध मंत्र होते हैं, ऐसे कुछ तारण मंत्र होते हैं जिस मंत्रों को तुम पढ़ के किसी भी शक्ति का मारण कर सकते हो। वीर को भी मारा जा सकता है अगर दुष्प्रवृत्ति के है, बुरे कर्मों में मतलब तुम्हें दिक्कतें कर रहा है, कोई तांत्रिक ने किसी वीर का उपयोग किया है, वो तुम्हें दिक्कत कर रहा है, तो उसमें क्या होते हैं कि मसानी वीर हो, बसानी वीर हो, कोई भी हो, उसको तुम मार भी सकते हो, जीवित भी कर सकते हो। कुछ ऐसे सुरक्षा मंत्र भी होते हैं, ठीक है, जो इतना पावरफुल होते हैं कि तुम प्रत्यक्ष साक्षात उसका अनुभव कर सकते हो। तो ऐसे सुरक्षा मंत्र को कुछ शिव जी ने कीलित करके रखे हैं। लोगों ने मंत्र तो दे देते हैं शिष्य को, ठीक है, गुरुए शिष्य को मंत्र देते हैं, लेकिन उत्कीलन करने का विधि आज तक किसी को नहीं बताया है। ठीक है, और उन लोगों को, कई लोगों को पता भी नहीं है। तो अभी मैं जो आने वाले समय में शक्तिशाली ये मंत्र तुम लोग को दूंगा, तब कुछ साधनाओं का जैसे कई लोग बोलते हैं अष्टभूतनी, अष्टयक्षिणी, उनके मंत्र कीलित होते हैं। वो कीलित मंत्र तुम लोग को देते हैं, लेकिन उत्कीलन करने का विधि उन लोगों को नहीं मालूम होने के कारण तुम्हें कुछ अनुभव नहीं होता, ना ही कुछ प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो मैं कर रहा हूं, आने वाले समय में महायोगिनी का साधना बताऊंगा। तब मैं तुम लोग को मंत्र उत्कीलन का विधि सहित किस प्रकार उत्कीलन करना है और वो सभी मंत्रों का ज्ञान दूंगा। ठीक है, और आने वाला जो वीडियो होगा उसमें 2 चीजों का मैं तुम लोग को जानकारी बताऊंगा। एक तो है मतलब जो शरीर में विष बाधा है, ठीक है, कई जगह का पेन होते हैं, वो पेन नहीं जाता, तो उसको झाड़ा लगा के मंत्र चिकित्सा से कैसे उस जगह के उस पेन से तुम्हें राहत मिलेगा, उस दर्द से कैसे मुक्ति मिलेगा। जैसे कई लोग का दांतों का विष होते हैं, कई लोग का सिर का होते हैं, शरीर के किसी भी अंग का होते हैं, तो उस विष बाधा से कैसे मुक्त होना है वो तरीका बताऊंगा। उसके बाद कोई भी कार्य में सिद्धि तुम्हारा जो है सफलता हासिल हो, तो ऐसा सर्व कार्य सिद्धि के लिए भी एक मंत्र है जो मैं तुम लोग को बताऊंगा। ये दोनों तरीका के बाद एक एक करके और बहुत सारे अलौकिक साधनाएं जो अभी मैं तुम लोग को एक एक करके मंत्र बताऊंगा, इसका उपयोग करो। बात बोल के चिल्लाने से कुछ काम नहीं होता। कई लोगों के पास ऐसे विधान मांगने के लिए जाओगे तो उसके बदले धन मांगेंगे कि मुझे धन दो। इसमें इसका शुल्क रखा गया है जी 3100 रुपया, 2000 रुपये, 2100 रुपया। शुल्क वुल्क देने की आवश्यक नहीं, यहाँ पे निःशुल्क बता रहा हूं। इसका उपयोग करो और अपने कामों में मतलब जो है सफलता हासिल करो। बहुत ही आसान तौर तरीका बता रहा हूं, जिसमें ज्यादा नीति नियमों का पालन भी नहीं है। लेकिन याद रहे, सुरक्षा मंत्र को जब तुम 21 दिन का ये सिद्ध करोगे
उसमें मांस मछली अंडा शराब बंद होगा, हस्त मैथुन संभोग क्रिया ये सभी बंद होगा। ये करना नहीं है जो 21 दिन का विधि होगा। बाकी का तो 1-2 दिन का ही कार्य है, तो उसमें बस थोड़ा सा नीति नियमों का पालन कर लेना, सात्विक ब्रह्मचर्य का पालन करके आराम से रहना, सुरक्षा को मंत्र को सिद्ध करो। और ये जो तीनों सुरक्षा मंत्र है, पहला दूसरा करके ही मैं लिखूंगा, और पहला का विधान मैंने बताया है, दूसरे का विधान बताया, तीसरे का विधान बताया है। तो इस प्रकार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, तुम लोग वहां के अनुसार देख लेना। अगर किसी को ऑडियो करके भेजना है तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।